हेलो स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन और आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के कुछ और फॉर्मूलों की। लेकिन उससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलों की और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस की, और उनके आगे आगे हम नए फॉर्मूले सीखेंगे और क्वेश्चंस भी सीखेंगे। लेकिन पहले मैं उन लास्ट जो हमने फॉर्मूले सीखे हैं वो कौन कौन से थे, उसमें हमने फर्स्ट फॉर्मूला लिया था पावर रूल्स का, है ना। डी ओवर डी एक्स एक्स टू दी पावर एन, है ना। तो पावर कहाँ लगाते, आगे, और एक कम करके वापस ऊपर। एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स की पावर एन माइनस वन। और सेकंड मैंने आपको बताया था डी ओवर डी एक्स एक्स। तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में यानी कि वन। किसी भी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन अगर हम उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर देते हैं तो वन आता है, ठीक है। थर्ड मैंने फॉर्मूला आपको बताया था डी ओवर डी एक्स कॉन्स्टेंट। कोई भी जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है जीरो, क्योंकि कांस्टेंट जो होता है उसकी जो डिपेंडेंसी होती है वो जीरो होती है। इसका मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आता है वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। लेकिन एक फॉर्मूला और क्या बताया था मैंने, डी ओवर डी एक्स ए एक्स, यानी कि ये जो ए है, ए कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ में एक्स क्या है यहाँ पे, वेरिएबल। तो हम क्या करते थे, अगर कांस्टेंट के साथ में कोई वेरिएबल आता है तो क्या करते हैं भाई, कांस्टेंट के साथ में अगर वेरिएबल आता है तो कांस्टेंट को छोड़ के किसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, कांस्टेंट को छोड़ के उस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो कांस्टेंट ए को छोड़ दिया, वेरिएबल एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया वन। तो इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया आपका, ए, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं आगे। तो यहाँ नंबर फोर तक मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए थे। अब हम फिफ्थ नंबर फॉर्मूले पे चलते हैं और उसके क्वेश्चंस मैं बताता हूँ आपको। तो फिफ्थ फॉर्मूला है डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स, है ना। ई का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ई जो होता है ई की पावर एक्स, है ना। तो ये ई का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन का क्वेश्चन ही आ जाता है। ई का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ई की पावर एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ई की पावर एक्स। देखो यहां समझते हैं आप, जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो क्या फॉर्मूला होता है, ई का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आ जाता है, ई की पावर एक्स, ठीक है, सेम टू सेम। लेकिन ये जो डिफरेंशिएशन हुआ है ये ई का हुआ है ना। इस पावर जो है इसकी वो कितनी है, एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं किया अपन ने, तो अगेन हमने एक्स का डिफरेंशिएशन लिया, है ना, अगेन। तो डिफरेंशिएशन फिर एक्स का कितना हो गया, वन। तो ई की पावर एक्स इंटू वन, तो क्या आ गया, ई की पावर एक्स, सिंपल, ठीक है। एक बार दोबारा देखो, हमने e की पावर x का डिफरेंशिएशन करना था, ठीक है। तो पहले हमने e का डिफरेंशिएशन किया तो क्वेश्चन जो था वो आ गया। अब ये जो डिफरेंशिएशन हुआ है वो केवल e का हुआ है, इस x का नहीं हुआ, x का अगेन। तो इनटू डी ओवर डी एक्स, किसका, x का। तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, वन। तो e की पावर x इंटू वन यानी e की पावर x। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे हमारे पास होता है डी ओवर डी एक्स ई की पावर ए एक्स, ठीक है, ई की पावर ए एक्स। तो पहले ई का करते, ई का करेंगे तो क्वेश्चन का क्वेश्चन आ गया। अब ये जो डिफरेंशिएशन है ये किसका हुआ, ए एक्स का हुआ क्या, नहीं, किस चीज का हुआ है, ई का हुआ है। अब हम ए एक्स को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो इनटू डी ओवर डी एक्स ए एक्स। तो क्या होगा, ये e की पावर ए एक्स का ए एक्स आ गया इनटू, अब ए एक्स, अभी मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट के साथ में जब क्या होता है वेरिएबल, तो कांस्टेंट को छोड़ के किसका कर देते हैं, वेरिएबल का। तो एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, वन। तो क्या आ गया, ए इंटू में है, इसको आगे लिख देता हूं, तो ए इंटू ई की पावर ए एक्स, दिस इज द आंसर। आगे चलते हैं, जैसे डी ओवर डी एक्स ई की पावर ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब पहले किसका करोगे, बताओ जल्दी से फटाफट,
अब क्वेश्चन तुम्हारे समझ में आता है। पहले ई का करेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ई ए एक्स प्लस बी। अब ये जो डिफरेंशिएट हुआ है वो किसका हुआ है, ई का हुआ है या इसका हुआ है, इसका नहीं हुआ। इसका नहीं हुआ तो अगेन डी ओवर डी एक्स किसका, ए एक्स प्लस बी का। ठीक है, ए एक्स प्लस बी का ये क्या है, ई की पावर ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अंदर गए, अंदर जाओगे तो ये a को छोड़ के x का 1 और b अकेला है तो b का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 कांस्टेंट है। तो a x का 1 और b का क्या हो गया 0। तो क्या आ गया देख के बताओ जरा, क्या आया, a बचा ना, a को आगे लिख लो तो क्या हो जाएगा a e की पावर ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका। अब चलते हैं आगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं देखो थोड़ा सा लेवल इसका चेंज करता जा रहा हूं, है ना। जैसे मान लो डी ओवर डी एक्स अपने पास है ई की पावर रूट एक्स। ठीक, सिंपल है कि नहीं। अब सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, ई को। तो ई का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सवाल का सवाल आ जाता है, क्वेश्चन का क्वेश्चन। ठीक है, ई की पावर रूट एक्स का ई की पावर रूट एक्स। लेकिन ये जो डिफरेंशिएट हुआ है ये डिफरेंशियल केवल किस चीज का हुआ है, ई का हुआ है। क्या इस पावर का डिफरेंशिएशन हुआ है, नहीं। तो इसको अगेन डी ओवर डी एक्स अगेन किस चीज का, रूट एक्स का। रूट एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ माय डियर, ऐसे लिख सकता हूँ। अब ई की पावर रूट एक्स, तो रूट एक्स आ गया, इसमें पावर रूल लगा दो। पावर रूल क्या होता है, पावर आगे फर्स्ट फॉर्मूला है, पावर आगे और एक कम करके ऊपर। तो एक्स की पावर कितना हो गया 1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा -1/2। बोलो लिख दूं, एक लाइन लिख दो, चलो 1/2 माइनस 1। ठीक है, अब 1/2 में से ये माइनस करो, क्या बचेगा, ये 1/2 आगे लिख ले रहा हूं, बोलो क्या कहते हो। तो ये हो गया 1/, चलो बाद में लिख लें 1/2, ये वाला आगे लिख लिया। ई की पावर क्या है रूट एक्स और ये क्या हो गया x टू दी पावर -1/2। अच्छा, इसको वापस से नीचे कर दूं तो ये पावर प्लस की हो जाएगी और प्लस की हो जाएगी तो अगेन रूट बन जाएगा। तो ये हो गया ई की पावर रूट एक्स और नीचे क्या हो गया 2 और ये रूट एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। या और ये फॉर्मूले हो गए या। ठीक है, अच्छा और बताऊं, है ना, एक क्वेश्चन और बता दूं। चलो, सपोज दैट ई की पावर एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर, क्या करोगे बताओ। पहले किसका करेंगे, ई का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ई का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आ गया, ई की पावर एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन का क्वेश्चन आ गया अगेन। अब ये जो डिफरेंशिएट हुआ है ये ई का हुआ है डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर का अगेन। तो डी ओवर डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर का। और एक्स स्क्वायर का आप जानते हो पावर रूल लगा दो, पावर आगे और एक कम करके वापस। तो ये क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर और ये हो गया 2x हो गया। इसको आगे लिख देता हूं तो ये हो गया 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर, दिस इज द आंसर। तो ये जो है एक्सपोनेंट जो होते हैं उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो हो गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला जो है हमारा। तो आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला नंबर जो 6 है डी ओवर डी एक्स log x, डी ओवर डी एक्स log x। तो जो log x का डिफरेंशिएशन होता है log x का, है ना। तो यहां देखो log का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो log के साथ में क्या है x है, तो ये हो जाता है 1/x। क्या हो जाता है 1/x। log
लॉग के साथ में x कहाँ चला जाता है, अपॉन। अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं और उससे अपन को प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। तो पहले हम क्या करेंगे, लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग के साथ में जो भी होता है वो अपॉन में। तो लॉग के साथ में यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो ये क्या हो गया 1/x। अब ये जो डिफरेंशिएशन हुआ है ये लॉग का हुआ है, तो लॉग के साथ में जो x है उसको हम अगेन चेन रूल से लेंगे। तो डी ओवर डी एक्स और x का अगेन, है ना, तो x का जो डिफरेंशिएशन ये आ गया 1/x, और जो x का डिफरेंशिएशन हुआ वो क्या हो गया 1, देन आंसर इज इक्वल टू 1/x। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर अपन चलते हैं तो जैसे हमने लिया लॉग डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ax, ठीक है। तो अब हम पहले क्या करेंगे कि लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे, और लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग के साथ में क्या है यहाँ ax, तो लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग के साथ में जो भी है वो कहाँ गया, अपॉन में, तो ये हो गया 1/ax। ओके, अब हम चलते हैं। अब हमें ये जो डिफरेंशिएशन हुआ है ये लॉग का हुआ है, ax का नहीं, तो ax को अगेन लेंगे चेन रूल से, तो डी ओवर डी एक्स और ये आ गया आपका ax, ठीक है। तो ये 1/ax और अंदर गए तो a कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल है। जब कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल होता है तो कांस्टेंट को छोड़ के वेरिएबल्स का करेंगे, तो वेरिएबल x है, x का x के रेस्पेक्ट में हो गया 1। तो अब यहां बच गया a से a कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 1/x। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डी ओवर डी एक्स और मैंने ले लिया यहाँ पे क्या, log ax प्लस बी, log ax प्लस बी। अब देखो ax प्लस बी को अपन कैसे करेंगे, पहले हम log का लगाएंगे, तो log में जब फॉर्मूला लगाएंगे तो log के साथ में क्या है ax प्लस बी, ये कहाँ गया अपॉन में, तो ये हो गया 1/ax प्लस बी, ठीक है। और अगेन किसका, ax प्लस बी का, क्योंकि देखो ये जो डिफरेंशिएशन हुआ है ये केवल किसका हुआ है, लॉग का हुआ है, तो लॉग के साथ में जो था अपॉन में आया। अब इस ब्रैकेट को दोबारा लो, तो डी ओवर डी एक्स बाई चेन रूल, किसको, ax प्लस बी को, है ना। तो ये अपना क्या है 1/ax प्लस बी, ठीक। और इसको चेन रूल में लिया, तो चेन रूल में इसको जब अपन लेते हैं तो अंदर जाएंगे तो a के साथ में क्या है x, तो a को छोड़ के x का हो गया 1 और b अकेला है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया अकेले में 0। तो यहाँ क्या बच गया a को मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, तो ये वैल्यू आ गई अपनी a/ax प्लस बी, a/ax प्लस बी, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगर ये वैसे मेरे को लग रहा है समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो अपन एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं इसका। तो यहां मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, सपोज फॉर एग्जाम्पल डी ओवर डी एक्स लॉग रूट एक्स, है ना। तो अब देखो यहां पहले हम किसका करेंगे डिफरेंशिएशन, लॉग का, और लॉग का डिफरेंशिएशन लॉग के साथ में वो कहां लगा दो, अपॉन में, तो ये हो गया 1/√x, ठीक है क्या। अब डी ओवर डी एक्स अगेन किस चीज का, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे 1/√x, इसका करोगे तो पावर रूल, देखो रूट एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं माय डियर, x टू दी पावर 1/2, है ना। तो अब पावर रूल लगा दो, पावर आगे और एक इसमें से कम कर दिया -1, तो ये 1/√x, है ना, और ये क्या हो गया 1/2, और ये x की पावर कितना हो गया -1/2। अच्छा, x की पावर जो -1/2 है इसको नीचे ले जाऊंगा अगर, तो x की पावर +1/2 हो जाएगा, और ये 2, तो 1/√x, और ये क्या हो गया इंटू 1/2, और इस पावर को नीचे ले जाओगे तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, प्लस का 1/2 अगेन से √x हो गया, है ना, √x। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो जरा, क्या आएगा 1/2x, ठीक है। तो ये अपना ये क्वेश्चन हो गया। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
तो ये कुछ हमारे फॉर्मूले अभी चल रहे थे कि कौन से नंबर फॉर्मूले पे अपन 6 नंबर। अब आगे चलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं, उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो मैं तुम्हें आगे बताता हूं, ठीक। अब आते हैं अपन 7 नंबर फॉर्मूले पे। देखो मैंने वो फॉर्मूले हटा दिए। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनका डिफरेंशिएशन सीखते हैं अपन। डी ओवर डी एक्स किसका, साइन एक्स। तो डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं डी ओवर डी एक्स साइन एक्स के बाद कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ऐसे ही मैं बात करता हूं डी ओवर डी एक्स टेन एक्स, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स टेन। अगर मैं बात करता हूं डी ओवर डी एक्स टेन एक्स की जगह सेक एक्स का, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करता हूं किस चीज की, 11 नंबर फॉर्मूले की, डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स का। तो जो कॉट एक्स होता है वो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और 12 नंबर फॉर्मूले पर अगर अपन आ जाते हैं तो वो होगा डी ओवर डी एक्स कोसेक एक्स। तो जो कोसेक एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स और इंटू कॉट एक्स। तो ये हो गए फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर बेस्ड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। हर फॉर्मूले की प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं आपको। प्रैक्टिस करनी है राइट साइज में, और जो फॉर्मूले लिखने हैं वो सारे एक पेज पे लिखने हैं। आपको मैंने 1 to 6 फॉर्मूले लिखाए थे अभी, फिर अब अपन 7 नंबर फॉर्मूला आ गया। ये उसी पेज पे करना है, उसी पेज पे प्रैक्टिस आगे करते जाओ, आगे वाले पेज, है ना। तो ये पहला अपन लेते हैं डी ओवर डी एक्स, किस चीज का, साइन एक्स, ठीक है। अब सबसे पहले हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है साइन का, वो क्या होता है, कॉस, ठीक है। ये साइन का डिफरेंशिएशन हुआ है, किसका हुआ है, साइन का। क्या इस एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ, नहीं हुआ। तो एक्स का अगेन करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये क्या बच गया, कॉस एक्स, क्या बच जाएगा, कॉस एक्स, क्योंकि ये कितना हो गया, ये हो गया 1। तो आपका आंसर क्या हो गया, कॉस एक्स। अच्छा, अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल पर चलता हूं और मैंने लिख दिया डी ओवर डी एक्स साइन ए एक्स। अब क्या करेंगे, साइन ए एक्स। अब आप पहले किसका डिफरेंशिएशन करोगे, साइन का। साइन का डिफरेंशिएशन माय डियर क्या होता है, कॉस, ठीक है, कॉस ए एक्स। अब ये जो डिफरेंशिएशन हुआ है साइन का हुआ है, ए एक्स का तो नहीं हुआ। तो ए एक्स का अगेन डी ओवर डी एक्स किसका, ए एक्स का। और ए एक्स का अगर अगेन करोगे तो क्या होगा, बताओ जल्दी मेरे को, देखो बताओ फटाफट से। ए एक्स का अगेन करोगे तो ये आ गया कॉस ए एक्स, ठीक है। ए को छोड़ के एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, तो ए बचा, ए को आगे ले लो, ए कॉस ए एक्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ले लूं डी ओवर डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, बताओ पहले किसका डिफरेंशिएशन करोगे, साइन का करोगे। क्या हो गया, बोलो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस, ठीक है। अब ये डिफरेंशिएशन साइन का हुआ है, इसका तो नहीं हुआ, तो इसको अगेन चेन रूल, डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी। देखो कई और भी मेथड है डिफरेंशिएशन के, जैसे सब्स्टिट्यूट मेथड है, बट मैं सब्स्टिट्यूट मेथड इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको कि अपन को ज्यादा लेंथी नहीं करना है, हमको कम से कम कंसेप्ट्स में अपना टॉपिक लेना है, आगे चलना है फिर, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक मैथमेटिक्स जो पोर्शन है इसका बस हम उतना ही यूज सीख रहे हैं, कर रहे हैं जो हमें फिजिक्स में चाहिए। अपन को ज्यादा इधर उधर की चीजें नहीं सीखनी है, ठीक है। अच्छा चलते हैं। तो ये हो गया अपना क्या, कॉस ए एक्स प्लस बी, है ना, इंटू अंदर जाएंगे तो ए के साथ में है एक्स वेरिएबल, तो
तो ए को छोड़ के एक्स का हो गया 1 प्लस बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब अकेला होगा तो 0, तो ए आ गया, ए को मैं आगे लिख देता हूं, तो ये हो गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी, दिस इज द आंसर। अच्छा और सीखते हैं इससे फॉर्मूले को। अच्छा देखो अब मैं आपको एक बताता हूं, जैसे मान लो अपना ये 10x है, 10x को देखो मैं प्रूफ करके दिखाता हूं आपको। 10x डी ओवर डी एक्स 10x है ना, 10x का डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए, 10x का आना चाहिए sec स्क्वायर एक्स। अच्छा 10x जो होता है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, sin x अपॉन cos x। अभी कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, ओनली मैंने साइन को चेंज कर दिया है, किससे, sin x अपॉन cos x को, tan को चेंज कर दिया sin अपॉन cos। अच्छा अब हम लगा सकते हैं, न्यूमरेटर अपना sin है और डिनोमिनेटर cos है। मैंने आपको जो थ्योरम्स बताई थी या मैंने जो आपको लॉज बताए थे डिफरेंशिएशन के, एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, तो डिवीजन वाला रूल्स लगा दे रहा हूं। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर अपना क्या है cos, तो यहां क्या हो गया cos स्क्वायर एक्स। फिर डिनोमिनेटर को छोड़ के डिफरेंशिएशन किसका, न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ के डिफरेंशिएशन किसका, डिनोमिनेटर का। ठीक है, अब cos x, ये sin x का क्या हो गया cos x माइनस sin x, और cos x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस sin x। cos x का क्या होता है माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x। अब ऊपर क्या बन गया cos स्क्वायर x और माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर हो गया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है, तो ऊपर क्या हो गया माय डियर, ऊपर हो गया आपका 1, तो ये 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, ये लो भाई, तो डिफरेंशिएशन आ गया किस चीज का, 10x का, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो अब हम देखो यहाँ इतने फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए इनका यूज मैंने आपको एक एक दो क्वेश्चंस बता दिए हैं, लेकिन कुछ और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग होता जा रहा है और अब हम 20 to 25 मिनट्स के ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।